पाकिस्तान शेयर बाजार बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर पर ना जाएं, बस माल छोड़ें। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। बाजार आज फिर 1,70,000 पॉइंट्स को हिट करने में कामयाब रहा और इस हिट करने के बाद तेजी से वापस मुड़ा, जहां पर बड़ी आज सेलिंग देखी गई, मेजर प्रॉफिट टेकिंग रही और जमकर माल बेचा है। आज के दिन फिर से रिडम्पशन इन केस और अब एक्चुअली शुरुआत हो चुकी उसकी, जहां पर कल बड़ा नंबर रहा फंड्स की सेलिंग का। इसके बावजूद कि आज बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज का एक पलंदा था नंबर ऑफ ट्रिगर से, लेकिन तमाम फेल हुए। जैसे कि नंबर 1 आप देख सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान का ग्रोथ रेट को अपसाइड प्रोजेक्ट किया, बढ़ाया उसने। फेड ने रेट कट किया और तीसरी दफा रेट को कट किया। बैंक का डिपॉजिट रेट वो बड़ा, डिपॉजिट्स बड़े हैं नवंबर में, डिपॉजिट के साथ साथ एडवांसेस भी बड़े हैं, इजाफा देखा गया। जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1.25 बिलियन डॉलर्स की किस्त मसूल कर ली। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने 41.1 अरब रुपया मसूल कर लिया। और नंबर 6 यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान के लिए 686 मिलियन डॉलर्स की मालियत के एक अपग्रेडेशन अप्रूव की, लेकिन ये तमाम खबरें फेल हो गई हैं। और उसके बाद बाजार में वो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखा गया, जो कि एक बार फिर से बाजार ने 1,70,000 पॉइंट्स को हिट किया था और एक गनीमत मौका था माल छोड़ने का, बेचने का, प्रॉफिट्स को बुक कर लेने का। बाजार में आज का डाटा, उसमें वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, लेकिन आज जहां पर कल हम बात कर रहे थे विद इन ताकत का तवाज़ुन बिल्कुल आज बिगड़ चुका। नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक्स में आज मेजॉरिटी में कमी रही है, चाहे वो 100x कंपोजिशन हो या फिर पूरे बाजार के पूरे स्टॉक्स हों, जहां पर 485 स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ और इन 485 शेयर्स में ट्रेडिंग में नुमाया आज कारकर्दगी रही डिक्लाइनर्स की। 257 स्टॉक्स ने कमी की, 187 में इजाफा और 39 शेयर्स का आज रेट अनचेंज पाया गया। 100x का वॉल्यूम 49.7 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में बढ़कर 65.6 करोड़ शेयर्स को पहुंचा और विद इन 100x कंपोजिशन 68 स्टॉक्स में कमी, 30 में सिर्फ इजाफा हो पाया और 2 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। ये वो टोटल ताकत है बाजार की जिसने आज अपना फैसला दिया और उस लेवल पे फैसला दिया जहां पर एक अच्छा गेन मिल सकता था उन तमाम स्टॉक्स में जो कि ओवरबॉट टेरिटरी में है। खबर बिल्कुल काम नहीं कर रही इस कनेक्शन में, जहां पर हम देख सकते हैं कि कल और आज बड़ी जानदार खबरें थी। कल आपने देखा होगा ईसीसी ने ऑलमोस्ट ₹2.5 से ज्यादा पर लीटर और पर लीटर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल ओएमसीज के मार्जिन को बढ़ाया था। प्रॉफिट्स के बढ़ जाने की तवक्कुआ थी, लेकिन फेल हुआ। पाकिस्तान स्टेट ऑयल शेयर की प्राइस गिरी, आज फिर गिरी। आज जब ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने ये एक न्यूज ब्रेक की, मटीरियल इंफॉर्मेशन की कि उसको 41.8 अरब रुपया, एक बड़ा नंबर है, बड़ा फिगर है, वो मसूल हुआ है उच्च पावर से। और ये क्यों मसूल हुआ है? इस ड्यू टू अंडर गवर्नमेंट ऑनगोइंग सर्कुलर डेट सेटलमेंट इनिशिएटिव है, उसकी मद में उसको पैसा मसूल हुआ। लेकिन स्टॉक की कीमत एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करती है सुबह को, लेकिन उसका इख्तिताम जब बाजार बंद होता है शाम को तो काफी नीचे जाकर होता है। तो खबर पर ना जाएं, एक्चुअली ये रिलीज हो रही है, पब्लिक हो रही है, लेकिन जो ट्रेंड है एक्चुअली वहां पर 1,70,000 पर इस तरह की खबरों पे रिएक्ट करना बहुत डेंजरस प्रोपोजिशन है। हमें तलाश ये होनी है कि रिस्क कहां पर मिनिमम है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को जांचेंगे तब एंट्री लेना बाजार में किसी भी स्टॉक में बेहतरीन स्ट्रेटजी है। तो उस हवाले से हम बात करेंगे मुख्तलिफ स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर। आज की परफॉर्मेंस अगर हम देख लें तो आज सबसे बढ़कर टेक्सटाइल सेक्टर ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया बाजार को 109 पॉइंट्स का। E&P सेक्टर ने 57, इन्वेस्टमेंट बैंक सिक्योरिटीज कंपनीज के सेक्टर ने 48 पॉइंट्स
IT सेक्टर ने 26, OMCs यानी कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 3 पॉइंट्स को जोड़ा, लेकिन तमाम रायगां थी जहां पर आज बड़ा डंप किया। सीमेंट सेक्टर ने 344 पॉइंट्स, फर्टिलाइजर ने 265, बैंक्स ने 254, पावर ने 36, ऑटोज ने 38 और फार्मास्यूटिकल भी पीछे नहीं रहा। मेजॉरिटी नंबर ऑफ सेक्टर्स में आज कमी रही, प्रेशर बना और इनफरादी फ्रंट पर एंग्रो होल्डिंग ने बाजार को लीड किया और उसकी इनफरादी कंट्रीब्यूशन 87 पॉइंट्स की थी। निशात मिल एक इस रैली की नई सतह पर बंद हुआ, अब उसका छू लेने को दिल कर रहा है ऑल टाइम हाई लेवल जो कि 189 का है। उसके ब्रेकआउट पर डेफिनेटली एक नया रुझान बाजार में स्टॉक में देखने को मिलेगा, लेकिन फिल वक्त 189 ही उस पर ही इक्तफा करना बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है। फौजी फर्टिलाइजर ने आज लीड किया डाउन साइड जो चार्ज किया आज के दिन सेलिंग का 233 पॉइंट्स की इनफरादी डाउनग्रेड को। लकी, HBL, पाकिस्तान सर्विसेज, हब पावर, मीज़ान, फौजी सीमेंट, इंटरनेशनल स्टील्स, कोहाट या फिर DG खान हो या फिर पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो, इन तमाम में आज कमी देखेगी। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम जब अभी लौट कर आएंगे तो बात करेंगे। पहले बात हो जाए इस वक्त के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं उन पर। नंबर 1, अब जिस तरह से आपने पावर सेक्टर में देखा अक्रॉस द बोर्ड जबरदस्त रैली देखी गई, चाहे वो निशात पावर हो, निशात चुनिया पावर हो, एंग्रो कादरपुर पावर हो, कोटादू पावर हो जिसने कि आज कैप किया। इसके अलावा अब जो सेक्टर सामने आया है मोमेंटम लेकर वो टेक्सटाइल का है। टेक्सटाइल सेक्टर में रिसेंटली एक बड़ी रैली देखी गई और अब एक दोबारा से वहां पर बाउंस बैक उन तमाम स्टॉक्स में देखा जा सकता है जैसे कि टाटा टेक्सटाइल, जाहिद जी टेक्सटाइल, गद्दून टेक्सटाइल, गुल अहमद टेक्सटाइल्स और निशात चुनिया लिमिटेड को। दोस्तों यहां पर कनेक्टेड न्यूज है तो आज सिस्टम्स लिमिटेड ने टेक ओवर की शुरुआत कर दी जहां पर वो एक्वायर करना चाहता है और उसका टारगेट है कॉन्फिस पाकिस्तान लिमिटेड को एक्सपैंड करेगा अपने ऑपरेशंस। इस एक्वाइजेशन के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान का ग्रोथ रेट को अपसाइड प्रोजेक्ट किया है 2025 के लिए 3% का ग्रोथ रेट अब प्रोजेक्ट कर रहा है बैंक। इससे पेशतर उसकी प्रोजेक्शंस 2.7% की थी। फेड ने ऑलमोस्ट तीसरी दफा रेट को कट किया है 25 बेसिस पॉइंट्स। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1.25 बिलियन वसूल कर लिए। साजगार ने प्रोड्यूस किए नवंबर के लिए अगर हम 4 व्हीलर्स को देखें तो 1357 यूनिट्स को, जबकि उसने 3 व्हीलर्स में ऑलमोस्ट 1742 नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अप्रूव किया पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन का F-16 अपग्रेडेशन पैकेज जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को मौसूल होगा। कमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट और उसमें ग्रोथ रहा नवंबर में 0.7% का और टोटल डिपॉजिट्स अब हो गए नवंबर एंड पर 35.38 ट्रिलियन रुपए के। इससे पहले अक्टूबर में हम 35.15 ट्रिलियन रुपए का टोटल डिपॉजिट था बैंक्स के पास। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम इसको कंपेयर करें यानी कि नवंबर 2024 के साथ नवंबर 2025 को तो 13.6% का ग्रोथ है डिपॉजिट्स में। 31.15 ट्रिलियन रुपए का टोटल डिपॉजिट था नवंबर 2024 में बैंक्स के पास। एडवांसेस में भी इजाफा देखा गया, नवंबर के लिए 13.42 ट्रिलियन रुपए का टोटल एडवांस किया बैंक्स ने, 1.1% का ग्रोथ रहा। और इन केस हम देख सकते हैं कि अक्टूबर का जो टोटल एडवांस था बैंक्स का वो 13.28 ट्रिलियन रुपए का था। दोनों खबरें जो कि आपने शेयर की पाकिस्तान स्टेट ऑयल और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की, उसके बाद स्टॉक्स में तेजी नहीं हो पाई और जो ट्रेडिंग डेस्क था सुबह सुबह जब बाजार का आगाज हुआ तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट रिएक्शन में बदला जहां पर ट्रेडर्स ने भरपूर कार्रवाई की और माल उठाने को तरजीह दी जैसे ही बाजार ऊपर खुला इन स्टॉक्स में, लेकिन जो इख्तिताम है वहां पर दम तोड़ गया। तो वजह यह है कि यहाँ पर माल लेना
खबर की बिनाद पर और उसमें तयन न करना कि किस रेट पर लेना है, ये एक फैटलिस्टिक है इन इन्वेस्टिंग। बाजार के डाटे पर हम बात कर ली और बाजार के आउटलुक क्या रहेगा, चूंकि ये दूसरी बार बाजार ने 1,70,000 पॉइंट्स को हिट किया, कल भी और आज भी, और ये दूसरी बार है जब ये बाजार ने इसको हिट किया। एक मेजर लेवल है जिसको तोड़ने के लिए ऑलमोस्ट दूसरा चांस बाजार लेगा। पहला था एक बार फिर से बाजार आएगा, 70,000 पॉइंट्स को हिट करेगा और वहां पर पॉसिबिलिटी है ब्रेकआउट हो, माइट भी वो भी फेल हो जाए, लेकिन उसके बाद एक तीसरी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाजार में इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। और इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना वक्त लगेगा बाजार को टेक ओवर करने में। नया ट्रेंड जब शुरू होगा तेजी का 1,70,000 से ऊपर, तो वहां पर पोजीशन लेना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है, लेकिन वो पोजीशन हम गाहे बगाहे और स्टेप बाय स्टेप आपको एडवाइस करते रहेंगे मुख्तलिफ स्टॉक्स पर, जिनमें इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर अब बाजार की जो आउटलुक है वो उसके ऊपर साए पड़ गए हैं रिडम्पशन के। कैलेंडर ईयर क्लोजिंग की तमाम इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग रहेगी और आखिरी जो हफ्ता होगा नवंबर का, वहां पर बाजार तेजी बनाता हुआ नजर आएगा। अंटिल बाजार 1,70,000 पॉइंट से नीचे है, तो हमें अब नीचे देखना है। पहला सपोर्ट 1,68,000, आज का क्लोजिंग बाजार का 877 पॉइंट्स गंवाकर ऑलमोस्ट 1,68,575 पॉइंट्स पर पहुंचकर बंद हुआ। बहुत फासला नहीं है, लेकिन जो एक बड़ा और अच्छा सपोर्ट है वो फिर से हमें जाना होगा 1,66,500, 1,65,500 पॉइंट्स की रेंज में। और नंबर 2 बहुत जरूरी है, लिक्विडिटी का दोबारा से बहाव बाजार में आए, तो उसमें हम देख सकते हैं कि बेहतरी आने के चांसेस हैं। अंटिल गेन्स को बुक करना मत भूलिएगा सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को लेते हुए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। चूंकि कल का सेशन आखिरी सेशन है, वीकेंड सेशन होगा, और जैसे कि आज बाजार में दबाव था, तो टुवर्ड्स क्लोजिंग चूंकि ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स, और फिर मंडे को एक मेजर इवेंट है। नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करेगा। नंबर 2 ब्रोकर्स सेग्रीगेशन है, तमाम उधार का माल वाले साइड पर रहेंगे, तो ये एक एक्स्ट्रा किस्म का कल प्रेशर रहेगा। अपनी दुआ में हमें जरूर याद रखिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा।